नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्नाव के युवाओं ने रखी अपनी कुछ मांगे। गंज मुरादाबाद उन्नाव तहसील बांगरमऊ विकास खंड गंज मुरादाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिक्कनपुर गोपालपुर के बीच लगभग 4 बीघा का एक खेत मैदान है, जो कि आरटीआई भी प्रस्तावित है, जिसके बाद भी ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना ने बिना किसी संबंधित अधिकारी, बिना कोई बैठक के ही अपनी मनमानी के चलते वो जमीन असंवैधानिक तरीके से आवासों के लिए ग्राम पंचायत भिक्कनपुर के मचरा मंगू खेड़ा के कुछ लोगों को 29 जनवरी 2024 को आवंटित कर दी। जिसके बाद वहां पे जो नव युवा खेलते थे, यहाँ तैयारी करते थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले 2 ग्राउंड युवा करते थे, जिसमें से एक ग्राउंड में ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना ने वृक्षारोपण करने को कहकर पूरे ग्राउंड में जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए। उसके बाद उसमें पेड़ तक नहीं लगा है एक भी। अब हम लोगों को तैयारी करने के लिए या खेलने के लिए एकमात्र ये ग्राउंड बचा है, जो कि लिखित भी यानी आरटीआई प्रस्तावित है। जिसके बाद भी ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना ने अपनी मनमानी के चलते मौखिक रूप से लोगों में आवंटित कर दिए। जिसके बाद लेखपाल से बात की गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ युवाओं ने भी बताया कि हमें अगर ये कब्जा हटवाने के लिए तहसील और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे तो भी हम लोग तैयार हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सब एकत्र होकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही युवाओं ने कहा कि अभी बीते दिनों गौशाला में जांच हुई थी, जिसमें 197 मवेशी भी कम पाए गए थे। पुष्टि होने के बाद भी ग्राम प्रधान पे कोई नोटिस चस्पा नहीं हुई है। जनपद की सीमा पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ हमारे पास खिलाड़ी हैं, ये कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ अन्य खेल खेलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं उसकी रेलवे भर्ती की, पुलिस भर्ती की या अन्य आर्मी भर्ती की, जो भी इस प्रकार की फिजिकल चीज़ें जिसमें होती हैं उसकी तैयारियां यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, इन लोगों ने हमें रोक लिया और बताया कि यहाँ पर जो यहाँ के ग्राम उन्होंने असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर लोगों को प्लाटिंग कर दी है। अब इनके तो आरोप अलग अलग हैं। हम सीधे इन्हीं लोगों से पूछते हैं आखिर क्या इनके मांगे हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। जी बताएं, आप पहले अपना नाम बताएं। क्या नाम? सर, मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है। तो क्या आप यहाँ पे आपको क्या समस्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? सर, मेरी समस्या ये है कि ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, सुबह की एक्सरसाइज करते हैं और कुछ बच्चे यहाँ से अपनी तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी आर्मी में हुए हैं। कुछ लोग ऐसे SI बन चुके हैं। हमारे पड़ोस के गाँव के गोपालपुर के, ये जिस गाँव से हमें, वो हमारी ग्राम पंचायत भिक्कनपुर के नाम से जानी जाती है। उन्नाव जनपद में है ये, उन्नाव जनपद में। और हमारे गांव की जो प्रधान है वो माननीय लालेश अस्थाना, उनके पति थे, वो संध्या अस्थाना हमारे गांव के प्रधान। अच्छा। उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट की कार्रवाई के अपने तरीके से ही यहाँ पे ग्राम सभा के कुछ लोगों को ये ज़मीन आवंटित कर दी है आवास के लिए, जबकि ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं बना है। ये आपको कैसे जानकारी हुई कि उन्होंने किया है? यहाँ पे SDM या किसी की परमिशन नहीं ली गई है? ऐसा हम लोगों ने, जो रहने वाले गांव के कुछ लोग हैं जो उनके विरोध में या फिर और जो जानते हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपने तरीके से ये सब किया है। और जो युवाओं की ज़मीन है तो उनसे युवाओं से पूछ के करना चाहिए। तो क्योंकि जो वो प्रधान बने को अपना वोट डाल के तो बने नहीं, हम सब लोगों ने मेहनत की तो बने। उनको एक बार ये पूछना चाहिए था कि ये ज़मीन किस चीज़ के लिए है, और अगर है भी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है ये खेलो इंडिया की तरफ से, उसमें हर ग्राम पंचायत में एक मिनी स्टेडियम और आउटडोर जिम के लिए ज़मीनें प्रस्तावित हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ज़मीन गवर्नमेंट प्रस्तावित कर रही है मिनी स्टेडियम के लिए, वो इस ग्राउंड के लिए, ये ग्राउंड हमें प्रॉपर उचित दिखाई पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग ये पूरी की जाए। हम अपनी बात रख रहे हैं आपके माध्यम। यहाँ पर प्रधान जी ने क्या किया है? प्लाटिंग कर दी है, मतलब ये आवासीय प्लाटिंग की है। और इसका किसी से परमिशन या कोई अधिकारी या लेखपाल से बात हुई? लेखपाल जी का क्या कहना है? यहाँ पर जो लेखपाल है, लेखपाल से हुई ना SDM से बात हुई, ये अपने ही तरीके से प्लाटिंग की गई है। अच्छा, अपने तरीके से प्लाटिंग की गई है। तो आप लोग यहाँ कौन कौन से गाँव में, आप किस गाँव से हैं? बखौरा से सर। बखौरा, मतलब कई गाँव के लोग। आप किस गाँव से हैं? सिरसिया खेड़ा। अच्छा, मतलब आसपास के जो यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, क्यों यहाँ पे खेलने आते हैं? आप भी बुजुर्ग हैं दादा, आप बताएं यहाँ कितने दिनों से ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलने आते हैं? ग्राउंड लगभग 2-3 साल से रहे। पहले वो ग्राउंड था पुराना। अच्छा। अब वहाँ पर पौधे लग गए, इसलिए इस ग्राउंड में 3-4 साल से बच्चे बराबर खेलते हैं, अभ्यास करते हैं। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने वृक्षारोपण करवा दिया था। अच्छा,
पूर्व शासनकाल में, पूर्व समय में। अच्छा, तो पहले वहाँ पर वृक्षारोपण करवा दिया गया? पिछले अच्छा, पिछले साल वहाँ पे, अच्छा वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं? नहीं, सब कुछ नहीं, केवल मौके पर लगाए गए थे, बकाया कुछ नहीं उसमें रहा, केवल सब गड्ढे खोद के मैदान को खराब कर दिया गया। इसीलिए बच्चे यहाँ आने लगे हैं, अब यहाँ भी उसको दिक्कत हो रही है उनको। ये भी ITI खतौनी में दर्ज है। क्या कहा दादा? ITI खतौनी में दर्ज है। ITI मतलब स्कूल आया था पहले, इसमें एंट्री है। अच्छा, यहाँ पर सरकार की तरफ से ITI की जमीन है, ITI प्रस्तावित था, उसके लिए जमीन ये स्वीकृत हो चुकी थी, लेखपाल जी ने स्वीकृत की होगी SDM के माध्यम से। अच्छा, जब ये प्लाटिंग की गई है तब यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई आया था जब ये जो मार्क लगाया? केवल प्रधान और प्रधान के आदमियों के ही भाई। अच्छा, केवल प्रधान के आदमी ठीक है, वो तो प्रधान सब यही करते हैं, अपने लोगों को रेवड़ी बांटते हैं। अगर ये सब करते हैं तो जो खुद अपना खुली में खुद 5 बीघा जोते हुए हैं जमीन, उसमें देना चाहिए। इनके कार्यकर्ता 10-10 बीघा जोते हैं, उसमें प्लाटिंग कराई है, ये ऊसर में क्यों करा रहे हैं? हम ये प्रधान जी से कहना चाहते हैं। ये ग्राउंड में है, ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, यहाँ सुबह रनिंग करने आते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। आप भी इसी भिक्कन खेड़ा में रहते हैं? गोपालपुर के हैं। अच्छा, आप गोपालपुर के जी। ये एक ही ग्राम सभा है? अलग? हाँ, एक ही ग्राम सभा है। ग्राम सभा वही है जी। तो यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, कम से कम 20 गाँव से आते हैं। इधर बेहटा पड़ता है, वहाँ से बच्चे दौड़ने आते हैं। आसपास ग्राउंड नहीं है कहीं। तो आप लोग यहाँ पर चाहते क्या है कि क्या किया क्या ग्राउंड होना चाहिए? हमारी मांग ये है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आगे भविष्य में गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, ग्राउंड के लिए, तो वो इसी ग्राउंड पे दी जाए। अगर हम तहसील में SDM साहब को एप्लीकेशन भी देंगे तो उनसे यही मांग करेंगे कि ये जो। अच्छा, अभी तक आपने किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी है, जैसे SDM या ब्लॉक में जो अधिकारी हैं या जिले में कोई अधिकारी हैं, आपने उनके पास अपनी बात कोई रखी है? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम आज से शुरुआत करें आपके माध्यम से, और हम सभी युवाओं ने मिलकर ये योजना बनाई है कि हम आपके यहाँ से, आपके माध्यम से शुरुआत करके आगे तहसील स्तर तक जाएंगे, फिर अब SDM साहब को अपनी एप्लीकेशन देंगे कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो उसे रुकनी चाहिए, जो भी काम हो रहा है, और ये भविष्य में इसको खेल मैदान के लिए इस जमीन को प्रस्तावित करना चाहिए। अच्छा, ये प्लाटिंग कब की गई है? कितने दिन पहले ये निशान लगाए गए? ये 3 दिन पहले हुआ है, वही 29 तारीख को हुआ है ये सब लोग। अच्छा, ये 6-7 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ये इन्होंने मार्क लगा दी गए। 15 दिन पहले यहाँ खेल हो चुका है बच्चों का। अच्छा, 15 दिन पहले ब्लॉक स्तर से यहाँ खेल हो चुका, कबड्डी है और कई गोला फेंक है, बड़ा फेंक है, ये सब हो गया था। ब्लॉक से दर्ज है यहाँ पे, ब्लॉक स्तरीय होता है। आप देखिए यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय जो खेल जूनियर स्कूल के माध्यम से, प्राइमरी स्कूल के माध्यम से, हमने खुद यहीं पे रनिंग निकाली थी। हमारे पास आपने किस में रनिंग निकाली? 1600 मीटर में। नहीं, अच्छा 16, उसमें आप खेल में भाग लिया आपने? अच्छा, आपने खेलों में भाग लिया है। वो अग्निवीर में होती है, यहीं से आए हुए हैं, यहीं से प्रयास उन्होंने किया, यहाँ से फौजी हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से बच्चे खेल करके तमाम क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से कुछ खिलाड़ी बन रहे हैं, तो कुछ ने सरकारी नौकरी में, आर्मी में, अग्निवीर में लड़का भर्ती हुआ, पुलिस में भी भर्ती हुए हैं, भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इन लोगों की यही मांग है कि इसको खेल मैदान के रूप में ही रखा जाए। यहाँ पर जो ये अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है, इसको निरस्त किया जाए। और इन लोगों के ये भी कहना है, यदि ऐसा प्रधान जी नहीं करते हैं तो ये उच्च अधिकारियों के पास जाकर भी अपनी बात रखेंगे। फिलहाल अब तक की स्थिति यही है कि यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए और यहाँ पर जो भी बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि ये समतल ज़मीन है, इसके पहले भी एक ग्राउंड कहा इन्होंने पहले था, और अब तक की स्थिति यही है कि यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए और यहाँ पर जो भी बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि ये समतल ज़मीन है, इसके पहले भी एक ग्राउंड कहा इन्होंने पहले था, और वहाँ पर पहले भी एक ग्राउंड यहाँ पर हुआ करता था, उसमें वृक्षारोपण करवा दिया गया और उसमें गड्ढे खोद दिए गए। हालांकि इनका कहना है कि पेड़ पौधे वहाँ पर कोई भी अभी नहीं है, लेकिन गड्ढे खोद दिए गए, इसलिए वहाँ खेलने में उनको परेशानी होती है। ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और ब्लॉक स्तरीय खेल भी यहाँ पर होते रहे हैं, कई टूर्नामेंट वगैरह भी यहाँ पर आयोजित होते रहे हैं। इसलिए इन लोगों की यही मांग है कि इसको खेल मैदान के रूप में ही प्रस्तावित किया जाए, इस अवैध प्लाटिंग को यहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। खबर में बस इतना ही। बने रहे इंडिया रिपब्लिक न्यूज के साथ।